नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज सुबह की बेला में आज हम चर्चा करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इन जावा। इफ आई टॉक अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस, उसके अंदर भी हम कमांड लाइन आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस चीज को जावा के अंदर हम कैसे एक्सेस करने वाले हैं। पॉइंट ये आता है कि कमांड लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कमांड लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसे जब हम कमांड देते हैं सीएमडी के माध्यम से, सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जब उसको रन करेंगे, रन कैसे करते हैं, जावा स्पेस क्लास का नाम, क्लास के नाम के तुरंत बाद हम जो स्टेटमेंट लिखना चाहें, सपोज मुझे अपना चैनल का नाम प्रिंट करना है एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। जो 3 स्ट्रिंग हमने लिखी हैं, एक्सप्लोर स्पेस बाय स्पेस पुष्पेंद्र, तो ये हमारे कमांड देते ही एक्सप्लोर जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर हो जाए, बाई सेकंड पोजीशन पे स्टोर हो जाए, और पुष्पेंद्र तीसरी पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाए एरे की पोजीशन पे। तो वहाँ एरे तो आप जानते हैं स्टार्ट 0 1 2 से होता है, तो 0 पे एक्सप्लोर चला जाए, 1 पे बाई चला जाए, 3 पे और 2 पे पुष्पेंद्र चला जाए। चलिए इस चीज को देखते हैं हम। पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। सो a Java application can accept any number of arguments from the command line. When we given any argument with respect to string, with respect to integer, with respect to float, also with respect to char, so these arguments pass in main function. Already you know that system out.println से पहले जब हम जावा का मेन फंक्शन लिखते हैं उसमें पास करते हैं, क्या पास करते हैं साथियों, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के बाद जो लिखते हैं उसमें लिखते हैं स्ट्रिंग के बाद एरे का सिंबल लगाते हैं, उसके बाद उसका रेफरेंस वेरिएबल देते हैं। वहां पे जो एरे का आपको जो सिंबल लगाते हैं उन्हीं में जाके स्टोर होने वाला है। अब इससे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एरे। एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो पोजीशन पे जाके स्टोर होगा। जो भी हम यहाँ से वैल्यू पास कराएंगे उसको हम देखेंगे जब प्रोग्राम को कंपाइल करके बताने वाले हैं। These arguments pass during runtime. This work always at runtime, not compile time. Okay. Next, suppose like as Java ARGS is a class name. When we pass explore by Pushpendra, then explore is on store 0 position, by is store on 1 position, and Pushpendra is store on 2 position. इस चीज को समझ में ऐसे नहीं आएगा। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। मैं पेंट खोल लेता हूं यहाँ पे साथियों। देखिए ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं मेन के अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन लिखते हैं। ये पेंट का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत स्लो सर लिख रहे हैं यहाँ पे। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन के अंदर हम सब जानते हैं वी राइट स्ट्रिंग, लिखते ना यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS। ओके, मैं इसका पूरा बेस मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग के बाद आप यहाँ पे ARGS लिखते हैं आर्गुमेंट, खाली AR का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। देन यू राइट अ सिंबॉलिक ऑफ एरे, दिस वन इज दिस। नाउ हमने बताया कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, व्हेन वी रन अवर प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ जावा कमांड, सो वी राइट ऑलवेज इन CMD ऑन CMD जावा स्पेस क्लास का नाम, सपोज मैंने जो डिफाइन किया हुआ है अपने कोड में उसका नाम दिया है साथियों ARGS1। क्या दिया हुआ है, ARGS1, दिस इज माई क्लास नेम। इससे पहले कंपाइल करेंगे जावा सी स्पेस आर्गुमेंट डॉट जावा। उसके बाद जैसे ही हम कमांड लाइन पे जावा स्पेस क्लास का नाम लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे सपोज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। मैं और इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक्स लिख दिया एक्सप्लोर, यहाँ आपने बाय लिख दिया, देन पुष्पेंद्र। ओके, सो नाउ दीज आर 3 वर्ड्स। ओके, यहाँ पुश लिख दिया पुष्पेंद्र। हमारे सामने 3 स्ट्रिंग है आपके सामने, एक्स बाय पुष्पेंद्र स्पेस दे देंगे। स्पेस का मतलब ये है कि उसको अलग अलग सेपरेट में कर देगा। यहाँ पे जो कमांड लाइन आर्गुमेंट में फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा साथियों, इफ आई टॉक अबाउट AR, सो दिस इज द 0 पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एरे,
सो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा साथियों एक्सप्लोर। एक्सप्लोर को मैं भी यहाँ छोटे में EX लिख रहा हूँ। क्या बोलते हो? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज AR, दिस स्टोर AR1 पोजिशन, ओके, स्टोर बाय, ओके, बाय स्टोर इन AR1 पोजिशन, यानी कि 1 पोजिशन पे मेरा बाय स्टोर हो जाएगा। सो लास्ट में AR2 पे जाके स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा? पुष्पेंद्र। बात समझ में आ रही है आपके में? इस तरह से, इसलिए मैंने इस चैप्टर से पहले आपको एरे पढ़ाया था, एरे की पोजीशन को डिस्कस किया था। पॉइंट क्लियर है आपको? व्हेन वी कंपाइल ऑफ दिस प्रोग्राम, सो दिस प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू बाइट कोड। सो हम बाइट कोड को रन करते हैं, वी राइट जावा स्पेस क्लास नेम, देन that time we pass argument, yes, explore by Pushpendra. So explore store in 0 position, by store in 1 position, push store in 2 position. Point clear? So after that, if you write system out.println AR0, AR1, AR2, then we have show explore by Pushpendra on the screen. बात समझ में आ रही है आपके में? यस। चलिए मैं आपको सेकंड स्लाइड पे लेके चलता हूं। इसका प्रोग्राम के एक प्रोग्राम है। सो फर्स्टली टेक एग्जांपल फर्स्ट, प्ले विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ हम गेम खेलने वाले हैं। सपोज वी राइट अ क्लास नेम, आर्गुमेंट्स 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS। सो जो वहां से अचीव करा, देखिए मैं पेंट की बात कर रहा हूं, पेंट में हमने AR0 पे क्या अचीव किया था, जो भी हम पास करने वाले हैं, ऐसे ही उसको AR1 में अचीव कर लेंगे, देन AR2 में उसको अचीव कर लेंगे। ओके, क्लोज ऑल कर्ली ब्रेसेस। तो व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ओके, आउटपुट ओवर हियर, फर्स्टली वी कंपाइल जावा सी args.java, java ARGS, then space we write explore by Pushpendra. So what will we answer over here? Explore, then next line by the next line Pushpendra. Are you getting my point? Okay, मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखा देता हूं। सो ARGS देखिए आपके सामने, स्ट्रिंग ARGS के अंदर हमने तीनों ये यहाँ पे स्टोर कराएंगे वैल्यूओं को, इस तरह से इसको डिस्प्ले कराएंगे। सो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। इफ यू कंपाइल, फर्स्टली वी कंपाइल, सो save as and this java c file name this one। अब यहाँ साथियों आप ध्यान से देखना, मैंने बताया जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के साथ ही हम जो प्रिंट करना चाहते हैं, जो डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको लिखेंगे। अभी मैंने वहां कंडीशन 0 पे लिया है, 1 पे और 2 पे, तो मैं यहाँ 3 पास कराऊंगा यहाँ पे। सपोज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। सो एक्सप्लोर स्टोर हो गया होगा ना। अब इसको हमें डिस्प्ले करना है, ये देखिए आपके सामने आंसर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। पॉइंट क्लियर है आपको? यानी कि रन टाइम पे जो आप आर्गुमेंट पास कर देंगे वही जाके डिस्प्ले, यानी कि आपका ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं इस काम से, क्योंकि यहाँ पे एक, अभी मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूं। इफ यू राइट जावा स्पेस, अभी जो हमने इसको यहाँ पे सपोज मैंने 4 आर्गुमेंट पास करा दिए, ठीक है। मैंने एक कराया AB फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड BC, थर्ड वन AB ले लो, BC, देन CD, देन DE। देखिए करंट में मेरे सामने ये 4 आर्गुमेंट हो गए। AB जाके स्टोर होगा 0 पोजीशन पे, BC स्टोर 1 पोजीशन पे स्टोर होगा, CD स्टोर होगा साथियों 2 पोजीशन पे, तो DE कहां पे जाएगा? गॉट माई पॉइंट? ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि DE हमारा जाके स्टोर हो जाएगा 3rd पोजीशन पे, 0 पे AB, गॉट माई पॉइंट, 1 पे BC, 2 पे CD और 3 पे जाके होगा DE। बट हमने जो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लगा रखे हैं वो साथियों 3 लगा रखे हैं, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, तो इसका मतलब DE आंसर हमारा नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? नाउ
अब इस चीज को दूर करने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग प्लीज, रफ और कोई पेन लेके बैठे हैं या सिस्टम लेके बैठे हो, इस बात को अच्छे से समझना ध्यान से। अब साथियों, जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, रन करते के साथ मैं 10 आर्गुमेंट भी दे सकता हूँ, 20 भी दे सकता हूँ, 50 भी दे सकता हूँ, 40 भी दे सकता हूँ, या कम भी दे सकता हूँ। तो मैं फिर यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन किस आधार पर लगाऊंगा? तो यहाँ पे मैं फेल हो जाऊंगा फिर। ओके, आई टोटली फेल of this condition. So, if I talk about previous lecture, what is array and one property is length. Length property का आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में लेंथ का कितना बड़ा यूज है। पॉइंट क्लियर? यस। इसी चीज को देखते हुए एक और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्प्ले किया है, मैं भी आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिए, सेकंड एग्जाम्पल लिया हमने प्ले विद स्ट्रिंग के साथ, क्लास का नाम लिया हमने args2, नाम चेंज कर दिया है। अब देखिए, args डॉट लेंथ का मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि args इज कॉल्ड एरे, एरे नेम, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी। थोड़ा ध्यान कीजिए, लेंथ का एक प्रॉपर्टी होती है जो कि जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है साथियों। अब इसकी जितनी लेंथ होगी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, नोट भी कर सकते हैं इसको, जो एरे की लेंथ होगी, अगर आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट के माध्यम से 10 करेक्टर यानी कि 10 स्ट्रिंग वहां पे पास कर दी, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाके अपना आप स्टोर हो जाएगा। और वो काम कौन कराएगा? इंडेक्स जो आपने लिखा है इंटीजर इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पे आएगा args 0, देन 1, देन 2, 3, 4 एक्सेट्रा। पॉइंट क्लियर? सो वी राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन args, आपने आई पास कराया, आई का मतलब फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर 1, यानी कि डिपेंड करेगा लेंथ पे, जितनी लेंथ होगी उतनी बार लूप चलेगा। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सपोज वी राइट, हमने इसको कंपाइल किया, रन किया, दिस इज कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, सो 0 पे जाके दिस स्टोर हो गया होगा, मतलब डिस्प्ले हो जाएगा जब आई की वैल्यू 0 होगी। आई की वैल्यू 1 पे इस आंसर आएगा, आई की वैल्यू 2 पे कमांड आंसर आएगा, आई की वैल्यू 3 पे लाइन, देन 4 पे आर्गुमेंट डिस्प्ले होने वाला, इस तरह से। पॉइंट क्लियर? चलिए, इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं प्रोग्राम के माध्यम से। ये पहले से मैंने बना रखा है, ये देखिए आप। फॉर लूप का मैं इस्तेमाल करूंगा, आई लेस देन args यानी कि आर्गुमेंट डॉट लेंथ, जितनी इसकी लेंथ होगी डिपेंड करेगा आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट पे कितने शब्द वहां पे लिखे हैं। ओके, आई प्लस प्लस का अपना काम करता रहेगा, 0, 1, 2, 3। जो स्टूडेंट लूप नहीं जानते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत है, वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जाके लूप पढ़ लें पहले, जो मैंने लूप को पढ़ाया हुआ वहां पे। इसको क्या करेंगे, अभी मैं आपके सामने इसको करके दिखाता हूं। सो जावा सी, यहाँ पे 2 है फाइल का नाम, डॉट जावा। ओके, नाउ जावा स्पेस दिस वन। अब देखना, अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी जो इससे पहले दिक्कत आ रही थी कि हमने ए बी बी सी सी डी डी जो डिस्प्ले को करना चाह रहे थे, लास्ट वाला डिस्प्ले नहीं हुआ था। कितने भी आप ले लीजिए, ए बी बी सी डी डी ई एफ, वॉट एवर दिस वन। जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा, सारे के सारे आंसर आ जाएंगे, ए बी बी सी, कितने हमारे 3 और 3 6 8 के 8 आपके सामने। देखिए, इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्यों है? क्योंकि पिछला जो प्रोग्राम था साथियों args1 के नाम से वो था हमारा, सेव था। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा args2। क्या आएगा? args2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि करंट जो मेरी फाइल है उसका नाम, उस क्लास का नाम है args2। अब आंसर आएगा प्रॉपर। पॉइंट क्लियर है आपको? ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ जी एच वी आर टी। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट की जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी कि हम कैसे डिफाइन करें कि कितने सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लगाने वाले हैं, उस चीज को दूर करने के लिए लेंथ नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरी तरह से
कामयाब हो चुकी है, जो हमने प्रीवियस एरे वाले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूं और अपने वापस चलता हूं पीपीटी वाली दुनिया पे। इसको आप एक बार दोबारा से कोड को देख लीजिए। लूप आप लगाना जानते हैं? नहीं सॉरी, ये इससे प्रीवियस होगा। यस, इस कोड को अच्छे से आप देख लीजिए एक बार। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, लूप लगाया हमने, केवल वहां पे args डॉट लेंथ लिख देना है। ठीक है, बाकी इसमें कोई और चेंज नहीं है। args 0 पे जो आएगा वो स्टोर हो जाएगा, 1 पे, 2 पे, एक्सेट्रा जितने आप देंगे उतने ये चलते रहेंगे। पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए, सो नेक्स्ट जो हमारा उद्देश्य है, इफ वी गिव ड्यूरिंग द कमांड लाइन आर्गुमेंट, इफ वी गिव टू 4 यानी कि इंटीजर, अगर हम इंटीजर वैल्यू को देंगे तो वो कैसे स्टोर होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कमांड जो हमारा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेता है कीबोर्ड से बाय डिफॉल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम इंटीजर लिखेंगे, वहां से हमने 2 पास किया, 4 पास किया, 3 पास किया, अब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वहां जो आपने 2 पास किया है वो प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन वो हमें इंटीजर एज ए इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। वहां पे हमको वास्तव में देखने में 2 लग रहा है, लेकिन वो साथियों स्ट्रिंग है। ठीक है, चलिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जाके हमारा जो args 0 में अगर हमने मान ली 10 पास किया, तो ये बात सच है कि वो जो 10 है देखने में आपको इंटीजर लग रहा है। ओके, बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो स्ट्रिंग args है, जो एरे है, वो आपका स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो सीधी सी बात है कि वहां से जो 10 पास किया है वो एज ए स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। अब इसको हमें प्योर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज के लिए एक फंक्शन आया, इंटीजर नाम की क्लास होती है जावा के अंदर, डॉट पार्स इंट, PARSE, इंट का आई बड़ा होगा, ये फंक्शन होता है इंटीजर क्लास के अंदर। इसका काम होता है जो हमारा देखने में हमको स्ट्रिंग, देखने में हमको इंटीजर लग रहा है, वास्तव में वो स्ट्रिंग है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करेगा प्योर इंटीजर में। अब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, और हमने उसको इंटीजर ए यानी कि ए नाम के बर्तन में स्टोर कर लिया, जो कि इंटीजर टाइप का है। अब हम जब प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू को, तो वास्तव में वो प्योर क्या दिखाएगा? इंट में कन्वर्ट करके दिखा देगा। ये चीज आपके समझ में मुझे लगता है कम आई होगी। मैं इस चीज को पेंट पे जाके आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैं इसको न्यू कर लेता हूँ, क्योंकि अगर एक बार हमें अच्छे से समझ में आएगा तभी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुने दोबारा से। जब आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट में जाके ऐसा कुछ करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे जावा, ओके, अब मैंने जो क्लास का नाम लिया है वो शायद इंट args लिया है, तो मैं भी इंट args ले लेता हूँ क्लास का नाम, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंट args, पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि हमें जिन चीज़ों को डेप्थ में जाके समझना है। args, नाउ मेरा उद्देश्य है आई हैव पास 10, ओनली 10, देन इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगा। ओके, सो साथियों, ये जो 10 है, ये बात सच है कि args की जो फर्स्ट पोजीशन होगी, यानी कि 0th पोजीशन पे जाके ये स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो ये सच बात है कि ये जो 10 है ना, ये आंसर मुझे यहाँ पे जो 10 है वो जो आपने कीबोर्ड से लिया है, आपको देखने में इंटीजर लग रहा है और आपने तो इंटीजर ही पास किया है, बट वो डबल कोट्स में जाके स्ट्रिंग में ही रहेगा, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो आप लिखते हो स्ट्रिंग args, वो साथियों स्ट्रिंग है, बट इसको मुझे भविष्य में जाके मान लो 2 नंबर का सम करना है तो मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, इस चीज को दूर करने के लिए एक हमारे पास जावा के अंदर क्लास होती है, इसका नाम है इंटीजर। इंटीजर का आई बड़े से होगा, एक क्लास की पहचान होती है इंटीजर, INTEGER। ठीक है, इंटीजर। इसके पास में अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना है, हालांकि फिर वही बात है कि आप कहेंगे सर हमने 10 जो पास किया वो तो इंटीजर ही है ना। नहीं है इंटीजर साथियों,
क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर जो एरे है वो स्ट्रिंग है, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आएगा। पॉइंट क्लियर है आपको? पार्सेंट नाम का एक फंक्शन होता है, पार्सेंट नाम का एक मेथड होता है, PARSE, इसको याद कर लीजिए आप लोग, पार्सेंट। भविष्य में जब प्रोग्रामिंग करेंगे हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तब आपके समझ में और अच्छे से आएगा। इंट, पार्स इंट, पॉइंट क्लियर? वहां से जो आपने वैल्यू भेजी है वो किस में मिलेगी आपको? स्ट्रिंग का जो आपने रेफरेंस बनाया था ARGS, जो आप पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन के अंदर पास आप करते हैं, वर्डमैन के अंदर, यहां से जो A0 था, और ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा साथियों स्ट्रिंग में, ओ सॉरी इंटीजर में, इंटीजर नाम के एक बर्तन में, ओके, इंटीजर नाम के पात्र में जाके सपोज ए में आप इसको स्टोर कर लीजिए, और जब आप एक ही वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने जो वहां से प्योर इंटीजर में कन्वर्ट होके 10 दिखाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए इस चीज को मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, आपको बाकायदा प्रोग्राम करके मैं बता देता हूं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट ए, क्लास का नाम है इंटीजर, INTEGER डॉट PARSE, पार्सेंट, और क्या है जो आपने ऊपर ARGS लिया है, ARGS एरे में जो फर्स्ट पोजीशन पे बैठे हैं भाई साहब वो 0, दिस वन, ओके। जब आप पास करेंगे 10 20 वट एवर, वो जाके स्टोर हो जाएगा ए में। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, ए में स्टोर होगा। अब वो जो ए है उसको आप प्रिंट कर देंगे, कैसे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन ए, सेमीकोलन। ठीक है, मैं इसको भी आपको कंपाइल एंड रन दोनों करके दिखा देता हूं। वापस चलिए, कंपाइल किया, रन करेंगे, रन करते के टाइम मैंने 10 पास कराया और ये आपके सामने आंसर। पॉइंट क्लियर है आपको? अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यहीं पे कि मुझे 2 नंबर का सम करना है विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पे। सो पीछे वाले प्रोग्राम को मैं एक बार दर्शन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। डॉट जावा लगा कंपाइल हम लोग करते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम में 10 पास किया और इस तरह से आंसर हमें मिल गया था। नाउ सो टुडे इज आवर लास्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। समझने वाले पक्का इसको समझ गए होंगे। सो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में दिस वन we have to take 2 variables int a equal to integer dot parseInt। अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये फ्लूट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए होता है पार्स फ्लूट, है ना। फ्लूट का f हो जाएगा, वहां पे लिख देंगे आप, इंटीजर के स्थान पे फ्लूट आ जाएगा, फ्लूट का f बड़ा होगा, डॉट पार्स फ्लूट हो जाएगा, ठीक है। डबल में हो जाएगा डबल डॉट पार्स डबल। सो इंट b इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, जो ARGS 1 की पोजीशन पे जाके स्टोर हुआ था उसको आप b में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि इंट b में। नाउ दोनों का सम कर दोगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता लगे कि मेरी a की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद में b की वैल्यू डिस्प्ले होगी, दोनों का सम कर देंगे, इंट सम इक्वल टू a प्लस b, देन सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू सम। ओके, सो व्हाट विल बी आउटपुट ओवर हियर? क्वेश्चन को आराम से देखिए, नोट करिए। आई वांट टू really display firstly a equal to 10 and b equal to 20 and sum equal to 30, मैं ये चाहता हूं। okay, so what will be answer over here? Output. So firstly we compile all of this program, then run. So we give 2 arguments during the run of this program, 10 20। so 10 storage a, 20 स्टोर हो जाएगा b में, दोनों का सम करेंगे, आंसर आएगा सम इक्वल टू 30। इस चीज को प्रूव करने के लिए आनंद नहीं आया, मैं यहां से इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। इसको सीधा मैं नोटपैड में जाके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ये आपके सामने आंसर, ठीक है। देखिए, इससे ये जो फर्स्ट दोनों लाइन है आपके समझ में आ गई होंगी, जिसके समझ में नहीं आई प्लीज इससे पीछे वाला पोर्शन देख ले पहले, ठीक है। नाउ मैं चाहता हूं ए की वैल्यू दोबारा डिस्प्ले हो, जो मैंने कीबोर्ड से लिया था, यहां से बी की वैल्यू डिस्प्ले हो, दोनों का सम करे और लास्ट में इसका दिखा दे, ठीक है।
नाउ कॉपी तो पहले से हो रखा है, चलिए क्लियर को इस स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। दिस वन कंपाइल हो चुका है। यहां पे मैंने दिया, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे -2 एंड -9। बताइए क्या आंसर आएगा साथियों। स्क्रीन आपके सामने पॉज मैंने कर रखी है। ए का मान -2 एंड बी का मान -9, दोनों को जोड़ना है। हम सब जानते हैं अगर दोनों संख्या माइनस की हो तो जोड़ करके माइनस की ही आती हैं। इसका मतलब मेरा आंसर आना चाहिए ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू -9 एंड सम इक्वल टू -11। देखिए आप, गॉट माई पॉइंट। चलिए इस बार हम ले लेते हैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू, सपोज 10 एंड 20, आंसर इज 30। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 30। इस तरह से ये प्रोग्राम आपके सामने फिनिश हो चुका है। सो ओके, इसको नोट करना चाहें दोबारा आप नोट कर सकते हैं, ये आपके सामने है, नोट कर लीजिए आप लोग। सो इस तरह से कमांड लाइन आर्गुमेंट का यहाँ पे जो उसका खेल है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेके आऊंगा जावा ऊप्स कंसेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं जैसे C++ में थे वैसे यहाँ रहने वाले हैं। कोड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसकी जो कंसेप्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जिन्होंने C++ अगर नहीं पढ़ा है वो C++ पढ़ना चाहते हैं, C++ प्रोग्रामिंग नाम की मेरी एक प्लेलिस्ट है, वो C++ वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप जावा पढ़ना चाहते हैं, C++ में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। सीधा मैं आपको जावा पढ़ाऊंगा 1 बाय 1। सो नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा आने वाला व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। वास्तव में जावा की शुरुआत तो नेक्स्ट लेक्चर से होने वाली होगी, जो 12वां लेक्चर आने वाला है। इससे पहले तो आपने एक तरह से बेसिक ही जावा का पढ़ा था, और ये बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है हम सबको। सो आज के लिए इतना। इसका आउटपुट भी आप एक बार देख लीजिए, जो प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बनाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, नौजवानी फिर कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, हमें राय प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।